तो कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की बहन और एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जिसे पैदा होते ही टीवी वालों ने वॉइड में फेंक दिया और अब ये वहां पर दूसरे म्यूटेंट्स और सुपर ह्यूमंस पर रूल करती है। कैसेंड्रा के पास अपने भाई की तरह टेलीपैथिक पावर्स है। ये दूसरे के माइंड को भी कंट्रोल करके उनकी मेमोरीज को चेंज कर सकती है। ये हाई लेवल टेलीकिनेसिस यूजर भी है और साथ में इसके पास फेजिंग है, मतलब चीजों के आर पार जाना, और पता नहीं कैसे लेकिन इसे एल्ड्रिच मैजिक यूज करना भी आता है। और अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से इसने डेयरडेविल, क्विकसिल्वर, मैग्नेटो, ह्यूमन टॉर्च और डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, अगर कैसेंड्रा इतनी पावरफुल है तो क्या कोई ऐसा एवेंजर है जो इसे बीट कर सकता है? इसलिए आज हम एवेंजर्स वर्सेस कैसेंड्रा नोवा के बीच एक सुपर बैटल करने वाले हैं और देखते हैं कौन से एवेंजर इतने कैपेबल है कि वो नोवा को बीट कर पाए। शुरू करते हैं ब्लैक विडो और हॉकाई से। अब ये दोनों अगर टीम अप कर ले तो काफी अच्छी फाइट करते हैं, क्योंकि ब्लैक विडो एक क्लोज रेंज फाइटर है और हॉकाई लॉन्ग रेंज अटैक करने में ज्यादा बेटर है। लेकिन जब ये दोनों कैसेंड्रा नोवा के सामने आएंगे तब इनकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि ब्लैक विडो की इलेक्ट्रिक अटैक्स इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि नोवा को हर्ट कर पाए और हॉकाई के पास बेटर एरोज है। लेकिन कैसेंड्रा अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से इन एरोज को बीच हवा में रोक सकती है, इसलिए ब्लैक विडो और हॉकाई का एक भी अटैक यहाँ पर काम नहीं आने वाला। लेकिन नोवा अपने टेलीकिनेसिस से इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से क्रश कर सकती है। ऊपर से ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस ही है, इसलिए ज्यादा देर तक कैसेंड्रा की अटैक्स को नहीं झेल सकते, इसलिए ब्लैक विडो और हॉकाई हार जाएंगे नोवा के सामने। हल्क। अब ये बैटल टेलीपैथिक वर्सेस स्ट्रेंथ के बीच में है। बेसिकली हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और अपने नेचर की वजह से हल्क जितना गुस्सा होता है उतने पावरफुल बनता चला जाता है। इसलिए हल्क ने कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स को बीट किया है जो दूसरे एवेंजर्स के लिए काफी ज्यादा पावरफुल थे। हल्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर मैन मेड और कई सारे एलियन मेड वेपन भी काम नहीं करते हैं, और अगर डैमेज हो भी जाए तो हल्क खुद को हील कर लेता है। बस हल्क अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है या नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमने हल्क को उसके लिम्स को रीग्रो करते हुए नहीं देखा है। अब कैसेंड्रा नोवा कभी भी हल्क जैसे मॉन्स्टर को फिजिकली बराबरी की टक्कर नहीं दे सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी बॉडी के सारे हड्डियां हल्क तोड़ के रख देगा। बट अगर नोवा टेलीकिनेसिस से वोल्वरिन की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हल्क को भी अपनी जगह पर स्टेबलाइज कर दे और फिर हल्क को टच करने के बाद उसका माइंड कंट्रोल कर दे। और हम सब जानते हैं हल्क मेंटली कितना वीक होता है, इसलिए अगर नोवा के अटैक करने से पहले हल्क अटैक कर देता है और नोवा को हैवी डैमेज दे देता है या फिर नॉकआउट करता है तो हल्क इजीली जीत जाएगा, क्योंकि नोवा हल्क के लिए फिजिकली मैच बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कैसेंड्रा सक्सेसफुली हल्क को अपने टेलीकिनेसिस से स्टेबलाइज करके उसका माइंड कंट्रोल कर देती है तो उसके बाद कैसेंड्रा का जीतना पक्का हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कैसेंड्रा के लिए हल्क को बीट करना बहुत हार्ड काम होने वाला है, क्योंकि इसने जगरनॉट जैसों को भी अपने कंट्रोल में रखा था। इसलिए एक टाइप से हम ऐसा मान के चलते हैं कि सिर्फ सुपीरियर रॉ स्ट्रेंथ होने से कैसेंड्रा को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आयरन मैन। अब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से टोनी स्टार्क अपने मर्जी के वेपन बना सकता है, लेकिन अगर आयरन मैन बिना किसी नॉलेज के कैसेंड्रा से फाइट करेगा तो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा, क्योंकि आयरन मैन के पास फ्यूचरिस्टिक आर्मर है, लेकिन कैसेंड्रा चाहे तो इस सूट को बुरी तरीके से क्रश कर देगी, जिसकी वजह से टोनी भी मारा जाएगा। और आयरन मैन की वेपन्स भी यहाँ पर काम नहीं आने वाले, क्योंकि कैसेंड्रा खुद को हील कर लेगी। इसलिए अगर आयरन मैन को कैसेंड्रा को बीट करना है तो उसे फुल्ली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जगरनॉट नहीं तो मैग्नेटो की तरह एक हेलमेट या फिर चेंबर बनाना होगा जिसमें कैसेंड्रा की पावर्स काम नहीं करेगी, और तब आयरन मैन अटैक करके उसे मार सकता है। लेकिन कैसेंड्रा को हेलमेट पहनाना भी बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से टोनी के पास म्यूटेंट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि उसे कैसेंड्रा की वीकनेस के बारे में कभी पता ही ना चले। इसलिए बिना प्रेप के फाइट होती है तो कैसेंड्रा जीत जाएगी, और प्रेप टाइम मिलता है उसके बाद भी आयरन मैन को जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब थॉर के लिए यहाँ दो सिचुएशन बन जाती है। बेसिकली ये बात हम सबको पता है कि थॉर कभी अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं करता है, बट इस बैटल में थॉर का बिहेवियर क्या होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डार्क वर्ल्ड इवेंट के बाद थॉर ने सिर्फ 2 या 3 बार ही सीरियस होकर फाइट की है, और अगर वो कैसेंड्रा को हल्के में लेगा और पहले अटैक नहीं करेगा तो अपने फेजिंग और मेंटल मैनिपुलेशन से कैसेंड्रा इजीली थॉर को ओप आउट कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि थॉर कैसेंड्रा की इस अटैक से बच नहीं सकता, लेकिन थॉर ने भी पास में बहुत कुछ खोया है, इसलिए वो टाइम रहते कैसेंड्रा की मेंटल एबिलिटीज को काउंटर नहीं कर पाएगा। और अगर कैसेंड्रा ने फेजिंग करके थॉर की ब्रेन या हार्ट को इंजर्ड कर दिया तो थॉर खुद को हील भी नहीं कर सकता, क्योंकि हेला एसगार्डियन मैजिक से सेल्फ हील हो जाती थी, लेकिन थॉर अभी उस लेवल का मैजिक यूजर नहीं बना है। इसलिए अगर थॉर को इस फाइट में जीतना है तो उसे स्टार्टिंग से सीरियस होकर फाइट करनी होगी और अपनी लाइटनिंग पावर्स को हमेशा एक्टिव रखना होगा, ताकि कैसेंड्रा थॉर को टच ना कर पाए। टेलीकिनेसिस को थॉर इजीली ब्रेक कर सकता है अपने लाइटनिंग स्ट्राइक करके, और कैसेंड्रा की टेलीकिनेटिक एबिलिटीज अच्छी है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि वो म्योनर और स्टॉर्म ब्रेकर को बीच हवा में रोक दे। म्योनर का एक हैवी हिट और कैसेंड्रा वही खत्म हो जाएगी। और अगर थॉर ने हेला जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक कैसेंड्रा पे कर दी तो उसकी बॉडी हील होने से पहले जल के राख हो जाएगी, और इतने ब्रूटल अटैक से कोई भी म्यूटेंट सर्वाइव नहीं कर सकता जीन ग्रे को छोड़कर। इसलिए अब ये थॉर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो जीत पाता है हार जाता है। विजन। अब विजन अकेले ऐसा एवेंजर है जिसके ऊपर नोवा की पावर्स काम नहीं करेगी, क्योंकि विजन के पास कोई ब्रेन नहीं है। उसकी सारी मेमोरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है जिसे कैसेंड्रा मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसलिए नोवा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर काम नहीं आने वाली। फिर आता है कैसेंड्रा का टेलीकिनेसिस, बट विजन फेजिंग कर सकता है। वो बड़ी आसानी से
से टेलीकिनेसिस से बच जाएगा। ऊपर से विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और ये अपने डेंसिटी को भी चेंज कर सकता है, इसलिए फिजिकल अटैक्स का भी इस पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन विजन चाहे तो अपने फेसिंग से कैसेंड्रा के ब्रेन को निकाल के फेंक सकता है या फिर अपने लेजर से नोवा को चीर के रख देगा। और कैसेंड्रा ने अभी तक सिर्फ लो लेवल पर खुद को हील किया है। विजन अगर उसे अपने लेजर से स्प्लिट कर देता है तो वो सेल्फ हील नहीं हो पाएगी, इसलिए विजन अपने डेंसिटी मैनिपुलेशन और रोबोटिक बॉडी होने की वजह से कैसेंड्रा को मार देगा। अब हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन थैनोस जैसे उससे भी लड़ चुका है, लेकिन कैसेंड्रा से फाइट करना मतलब फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होकर चलना। और अगर हम स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट बेस्ड बैटल के लिए कंसिडर करते हैं, उसके बाद भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे स्पाइडरमैन नोवा को बीट कर सकता है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन के सूट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन फिट नहीं किए थे और स्पाइडरमैन के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे वो कैसेंड्रा को हर्ट कर पाए। वो अपने वेब से कैसेंड्रा को थोड़ा बहुत अनॉय कर सकता है या फिर अपने टेजर वेब की मदद से कैसेंड्रा को लो लेवल पर बिजली के झटके दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा स्पाइडरमैन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कैसेंड्रा चाहे तो वोल्वरिन की तरह स्पाइडरमैन को जमीन के अंदर गाड़ के रख देगी। और पीटर पार्कर के साथ बहुत कुछ बुरा सीन हो रखा है पास्ट में, जिसकी वजह से अभी के लिए पीटर इमोशनली काफी वीक हो चुका है। और अगर ऐसे टाइम पर कैसेंड्रा स्पाइडरमैन के ऊपर टेलीपैथिक अटैक्स करेगी तो अपने डिफेंसेस में पीटर कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए स्पाइडरमैन हार जाएगा कैसेंड्रा के सामने। कैप्टन अमेरिका। अब अगर स्टीव रॉजर्स को नोवा से फाइट करनी है तो क्लोज रेंज में करनी होगी, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के पास लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं है और वाइब्रेनियम शील्ड को फेंक के काम नहीं चलने वाला। कैसेंड्रा अपनी पावर से शील्ड को बहुत दूर फेंक सकती है और हैंड टू हैंड बैटल हो सकती है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कैसेंड्रा एक फिजिकल फाइट क्यों करेगी जब वो दूर से कैप को बीट कर सकती है। ह्यूमन टॉर्च और कैप दोनों की ड्यूरेबिलिटी लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, इसलिए अगर नोवा ह्यूमन टॉर्च की स्किन को निकाल सकती है तो सेम काम कैप के साथ भी हो सकता है। लेकिन कैप के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो इस बंदी को बीट कर पाए, इसलिए नोवा इजीली कैप को मार देगी। स्कारलेट विच। अब अगर यहाँ पर वंडा होती तो मैं सीधा बोल देता कि कैसेंड्रा वंडा को मार देगी, बट स्कारलेट विच एक ओवरपावर्ड विच है। कैसेंड्रा के टेलीकिनेसिस यहाँ काम नहीं आने वाली, क्योंकि स्कारलेट विच भी एक टेलीकिनेसिस यूजर है और इसकी एबिलिटी सुपीरियर लेवल पर देखने मिलती है। फिर टेलीपैथिक अटैक्स का भी यहाँ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि स्कारलेट विच ऑलरेडी चार्ल्स जेवियर को मेंटल अटैक्स में मार चुकी है और जेवियर कैसेंड्रा से ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ था। और नोवा स्कारलेट विच की स्किन को भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि स्कारलेट विच की बॉडी के अंदर क्योस मैजिक हमेशा एक्टिव रहता है, इसलिए अगर स्किन निकल भी गई तो क्योस मैजिक सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्कारलेट विच को हील कर देगा। बट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटीज है। स्कारलेट विच चाहे तो कैसेंड्रा की पावर्स को कंप्लीटली ब्लॉक या फिर एब्जॉर्ब कर सकती है, या फिर हेक्स बनाकर कैसेंड्रा को अपना नौकर बना देगी, इसलिए कैसेंड्रा होगी अपने वॉइड में सेकंड सबसे पावरफुल बीइंग। लेकिन स्कारलेट विच और उसके डार्क वर्ल्ड स्पेल्स को ब्रेक करना कैसेंड्रा की बस की बात नहीं है, इसलिए स्कारलेट विच कैसेंड्रा को मार देगी। अब ब्लैक पैंथर एक क्लोज रेंज फाइटर है और इसमें कोई शक नहीं कि हैंड टू हैंड बैटल में अपने स्किल्स का यूज करके ब्लैक पैंथर कैसेंड्रा को वॉप आउट कर सकता है। लेकिन जिस बंदे के पास हाई लेवल टेलीकिनेसिस हो वो हैंड टू हैंड बैटल क्यों करेगी? वो दूर से ब्लैक पैंथर को अपने पावर से पकड़ गए उसके हड्डियों को ब्रेक कर सकती है और पैंथर के क्लॉज और काइनेटिक एनर्जी का कोई असर नहीं होने वाला कैसेंड्रा पर। डैमेज होते ही वो खुद को हील कर लेगी, इसलिए ब्लैक पैंथर को यहाँ पर हार देखने मिल जाएगी। कैप्टन मार्वल। अब कैरल डैनवर्स की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है टेलीकिनेसिस। ये वीकनेस 90s के टाइम पर हुआ करती थी। अब तक तो डैनवर्स ने टेलीकिनेसिस एबिलिटीज से बचना सीख लिया होगा और कैप्टन मार्वल लॉन्ग और क्लोज रेंज फाइटर है और कैसेंड्रा की एबिलिटीज को देखकर कैरल कभी भी उसे क्लोज रेंज अटैक नहीं करेगी। बट कैसेंड्रा फिजिकली कैरल से कीप अप नहीं कर सकती, क्योंकि कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज्यादा अपर लेवल पर देखने मिलती है और साथ में मार्वल के पास फोटोन बीम्स है जिससे वो कैसेंड्रा को कभी भी चलाकर मार सकती है। कैप्टन मार्वल ऑलरेडी अपने एनर्जी से सन को रिवाइव कर चुकी है, तो जो बंदी एक सन को फिर से जिंदा कर सकती है उसके लिए एक टेलीपैथ म्यूटेंट को ओवरहिट करके मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। और फोटोन बीम्स की वजह से कैप्टन मार्वल कैसेंड्रा के पास नहीं जाएगी, इसलिए कैसेंड्रा अपने टेलीपैथिक अटैक्स यूज ही नहीं कर सकती। बेसिकली कैसेंड्रा जब किसी को टच करेगी तभी उसकी माइंड एबिलिटीज काम करती है और कैप्टन मार्वल टेलीकिनेसिस को अपनी हीट बेस्ड अटैक से ओवरकम कर देगी। इसलिए इन दोनों महिलाओं की बैटल लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में कैप्टन मार्वल ही विनर बन जाएगी। एंटमैन। अब कैसेंड्रा ने एंटमैन की बॉडी के अंदर ही घर बना रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नोवा को एंटमैन की पावर्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा और जब स्कॉट लैंग कैसेंड्रा के सामने आएगा तब उसके कुछ करने से पहले ही कैसेंड्रा उसके एक्शन को फ्रीज कर देगी। और स्कॉट लैंग आखिर में एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, इसलिए कैसेंड्रा एक झटके में उसकी स्किन को निकालकर फेंक सकती है। इसलिए साइज मैनिपुलेशन होने के बाद भी एंटमैन कैसेंड्रा को कुछ नहीं उखाड़ सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि कैसेंड्रा एक स्ट्रेंज वेरिएंट को मार चुकी है और ये वेरिएंट जो भी था बहुत अपर लेवल का सोर्सरर होगा, क्योंकि इसके स्लिंग रिंग पे रियलिटी और टाइम स्टोन लगे हुए थे। बट जब बात आती है हमारे मेन यूनिवर्स के स्ट्रेंज की, तो इस फाइट में स्ट्रेंज के लिए हद से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि अपने मैजिक को कास्ट करने के लिए स्ट्रेंज को अपने हाथों का यूज करना पड़ता है, बट कैसेंड्रा स्ट्रेंज के हाथों को फ्रीज कर सकती है। ऊपर से स्ट्रेंज की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए अपने टेलीपैथिक अटैक से कैसेंड्रा ने स्ट्रेंज को उठाकर कहीं पर जोर से फेंक दिया या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे दे मारा तो स्ट्रेंज वहीं पर खत्म हो जाएगा। और फाइनली सोर्सर सुप्रीम बनने के बाद भी स्ट्रेंज एक ह्यूमन ही है, इसलिए वेरिएंट स्ट्रेंज की तरह कैसेंड्रा प्राइम स्ट्रेंज का भी खान निकाल सकती है। इसलिए अगर स्ट्रेंज को इस फाइट में जीतना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है,
अपने ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर दो। लेकिन मेन यूनिवर्स की स्ट्रेंज ने अभी तक अपने ऊपर या किसी और पर प्रोटेक्शन स्पेल को कास्ट नहीं किया है। हो सकता है मेन यूनिवर्स में प्रोटेक्शन स्पेल जैसी कोई चीज ही ना हो, इसलिए अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज कैसेंड्रा को बीट नहीं कर सकता। क्विकसिल्वर, अब क्विकसिल्वर कैसेंड्रा से बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नोवा ने एक्समैन वाले क्विकसिल्वर को मार रखा है, जो ज्यादा तेज भाग सकता था एमसीयू वाले पीटरो के कंपैरिजन में। और कैसेंड्रा एक ऑलरेडी स्पीडस्टर को मार चुकी है, इसलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एमसीयू वाले वर्जन को बीट करना। इसलिए ये वाला क्विकसिल्वर बीट नहीं कर सकता कैसेंड्रा नोवा को। लेकिन इसी के साथ एवेंजर्स वर्सेस कैसेंड्रा नोवा यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी एवेंजर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।